वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। लेकिन आज खास चर्चा होगी क्योंकि आज डॉक्टर प्रवीण जोगराज मेरे साथ हैं और हैं जो इंटरनेशनल जो करंट इश्यूज होते हैं उनकी निस्बत। और आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में है और करंट इश्यू है और इस ये टॉपिक और उसकी बातचीत होगी आज हमारी, वो है बागराम एयरवेज एयरफील्ड, जो एक जियोपॉलिटिकल एक लोकेशन पे स्थित है। सिचुएशन उसकी ऐसी है जियोपॉलिटिकली, जहाँ स्ट्रेटेजिक उसकी जो लोकेशन है वो उसके कारण एक कंट्रोवर्सी में आया है उसको। और आप देख रहे हैं तो ये डॉक्टर साहब इस पर काफ़ी बात करेंगे। 1950 में ये एग्जिस्टेंस में आया है, तो ये सोवियत यूनियन ने इसको पहले तैयार किया। और क्योंकि अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के अच्छे रिलेशन थे तो आगे फिर इसको डेवलप होता गया। तो आपको ये आइडिया होगा 1979 में दोबारा ये रशियन फोर्सेस, रशियन आप कह सकते हो यूएसएसआर उस एग्जिस्टेंस में था, फोर्सेस वहाँ पे आई तो 10 साल वो भी रही। और इस बैग्राम जो एयरपोर्ट था इसकी लोकेशन की वजह से इसका इस्तेमाल होता रहा और काफ़ी जे लोगों ने इसकी वजह से काफ़ी अटैक्स भी हुए, आपस में इनका झगड़े भी हैं क्योंकि जो अफगानिस्तान की जो एक डाइवर्स जो ट्राइबल सोसाइटी है और वहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स हैं। तो फिर उसके बाद जब वहाँ से तो फिर ये इनका रहा जो अमेरिकन यूएस का वहाँ पे एंट्री हुई और वहाँ ये बागराम एयरपोर्ट एयरफील्ड एयरवेज हर वक्त और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसकी डिटेल क्या है ये डॉक्टर साहब बताएंगे। और इस वक्त बात जो है हम शॉर्ट में बात करेंगे, जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ कि ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिमांड रखी जब वो विजिट पे थे, यूके की विजिट पे थे, कि हमने ये लेना ही लेना है अफगानिस्तान ने से, हमने ये लेना है एयरफील्ड और उसको अपने ऑक्यूपेशन में दोबारा करना है। इसने एक स्टेटमेंट प्रेस और समझो कॉन्फ्रेंस में दी। उसके बाद इसको इसका रिवर्ट में जो अफगानिस्तान की है जो तालिबान हुकूमत है उसने स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने कहा विल नॉट अलो, किसी की एंट्री नहीं हो सकती वहां पे, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं। तो उसके बाद एक समिट था मॉस्को में, तो वहां पे ईरान पाकिस्तान भी इंक्लूड कर लो आप चाहे, क्यों कैसे कहा क्यों कहा। और जो हमारी सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान है, जो हमारी उज्बेकिस्तान जो भी हैं, और रशिया और इंडिया तो ने भी और चाइना ने भी इस बारे में कहा कि वी सपोर्ट अफगानिस्तान और वी अपोज डोनाल्ड ट्रंप इन रीऑक्यूपेशन ऑफ दिस। और अब जो डेवलपमेंट रिसेंट हुई है वो इंडिया के एंट्री खुद ब खुद और ये बड़े प्यार मोहब्बत से और उन्होंने ही ऑफर दी। और क्योंकि हमारा जहाँ जो अफगानिस्तान में आगे भी हमारा जो ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, हमारा एजुकेशन हेल्थ और जे एयरफील्ड को रीडेवलप करने के लिए, मॉडर्नाइज बनाने के लिए, इसको टेक्नोलॉजी एडवांस और इसकी जो भी आगे मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इंडिया को उन्होंने अप्रोच किया। और ये फिर एक बात है कि बड़े लोगों की नज़र थी, रशिया की भी थी, अगर समझा जाए तो चाइना की भी थी, और यूएस तो फोर्सफुली लेना चाहता था। लेकिन इंडिया एक आप समझ लो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैंने ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, तो बाकी डॉक्टर साहब अभी आपसे बात करनी है कि हम थोड़ा सा ये आइडिया बताइए, थोड़ा हिस्ट्री बतानी, और डॉक्टर साहब ये बताना कि हाउ इंडिया सक्सीडेड कि अपनी एंट्री एयरवेज और कैसे फेथ ट्रस्ट और जो इस वक्त तालिबान हुकूमत है उनका फॉरेन मिनिस्टर जहाँ आना और हमारी वहाँ पे सारा, और ये हम और डिप्लोमेटिक टाइम पे हाउ वी बिकेम सक्सेसफुल इस लोकेशन पे को पहुँचने पे। नमस्कार श्रोताओं और थैंक यू जज साहब। जैसे जज साहब ने बताया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
अफगानिस्तान को बोला कि बागराम एयरबेस हमें दे दो, अगर आप नहीं देते हो तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ से बागराम एयरबेस पिछले सितंबर, जो पिछले महीने तब से ये चर्चा में रहा है। इस वक्त एक करंट हॉट टॉपिक है। जैसे जज साहब ने बताया कि तालिबान की हुकूमत है, तो आपको पता होगा इंडिया हर वक्त सपोर्ट करता रहा है नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत को। तालिबान को इंडिया ने कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन 2021 में जब तालिबान की हुकूमत आई तो इंडिया काफ़ी डरा हुआ था, इंडिया वाज सरप्राइज्ड। लेकिन तालिबान ने 4 साल हुकूमत करके देख लिया कि जितनी भी कंट्रीज़ थी, जैसे पहले सोवियत इन्वेजन था, फिर अमेरिकन इन्वेजन था, नेटो कंट्रीज़ थी, उन्होंने अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस को सिर्फ अपने पर्सनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया। अफगानिस्तान की कोई मदद नहीं की, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए किया। और भारत एक ऐसा मुल्क है, अभी तक $3 बिलियन का अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुका है अफगानिस्तान में। और भारत ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, और आज जो अफगानिस्तान है, जो आज तक बिखरता रहा है, उजड़ता रहा है, उसको बसाने में हिंदुस्तान का ही हाथ है। वहाँ पर इंडिया के बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स इंडिया ने बिछाए हुए हैं। तो आज जाके तालिबान को रही समझ आई कि इंडिया ही हमारा परम मित्र है। तो इसी के चलते आमिर खान मुताकी ने, जिनके जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में अभी आए थे पिछले इसी मंथ के शुरू में, उन्होंने इंडिया को भी ऑफर की थी कि आप बागराम एयरबेस ले लो। लेकिन इंडिया ने अभी कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया है इसके बारे में, लेकिन अनऑफिशियली काफ़ी चर्चाएं गुप्त रूप से चल रही हैं, क्योंकि ऑफिशियली इंडिया नहीं कर सकता रिस्पॉन्ड कि हम लेंगे, क्योंकि उसमें अमेरिका के भी नाराज़ हो जाएगा और कंट्रीज भी नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए इस वक्त बड़ा स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक काम इंडिया कर रहा है गुप्त रूप से। तो श्रोताओ, आपको बताएं बागराम एयरबेस क्यों चर्चा में है और क्या है बागराम एयरबेस। श्रोताओ, बागराम एयरबेस 1950 की दशक में सोवियत यूनियन की असिस्टेंस से राजा जो किंग थे जाहिर शाह की हुकूमत में उन्होंने इसको बनाया था। तो ये जो एयरबेस है हिंदू कुश माउंटेन्स के पास है और बिल्कुल अफगानिस्तान के सेंटर में है, काबुल से 40 किलोमीटर दूर है और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे की फ्लाइट से चाइना की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। उसी की वजह से अमेरिका का रोल था कि बागराम एयरबेस, वो चाहते थे कि यहाँ बैठ के अमेरिका चाइना की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के पूरी नज़र रखें और पूरी हरकत नज़र रखी। श्रोताओ, अमेरिका को इस वक्त किसी से डर नहीं है सिवाय चाइना के। इस वक्त 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तो बागराम एयरबेस जो था सोवियत यूनियन के अलावा दुनिया में लार्जेस्ट एयरबेस उनका बन गया। और लेकिन 1989 में सोवियत को मुंह की खानी पड़ी, उनका काफी नुकसान हुआ। सोवियत यूनियन विड्रॉ कर गया 1989 में। सितंबर 11 को जो अमेरिका में बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 5000 लोग मर गए थे अमेरिका में, उस लेना है। और 2001 में अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, एंट्री कर ली और क्विकली उन्होंने क्या किया, बागराम एयरबेस को अच्छी तरह डेवलप कर दिया और इतना जबरदस्त बना दिया उसको कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का एयरबेस बन गया। तो अल्टीमेटली 2014 तक काफी इन्होंने अमेरिका ने काम किया, लेकिन 2014 के बाद अमेरिका साइलेंट हो गया, नाटो फोर्सेस एक्टिव हो गई, ब्रिटिश फोर्सेस एक्टिव हो गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 जुलाई 2021 को क्या होता है कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी से उनको पता चलता है कि तालिबान का 2 दिन के अंदर बागराम एयरबेस पे अटैक कर रहा है और अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है। तो श्रोताओं, क्या किया अमेरिका जैसी सुपर पावर ने, बागराम एयरबेस की बत्तियां बंद कर दी। अफगान फोर्सेस के हवाले ऑलरेडी वो कर चुके थे, सारा आगे वही वहां से ऑपरेट कर रहे थे और चूहों की तरह दुम दबा के भाग गए, किसी को नहीं पता चला कब चले गए। और जिस दिन अमेरिकन फोर्सेस भागी, 2 हफ्ते के बाद तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और 2022 में फिर इंडिया ने भी वहां पर अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराई। और अल्टीमेटली अब हम चलते हैं जो आज की जो चर्चा है, वही जो सितंबर मंथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अफगानिस्तान को बोला कि हमें बागराम एयरबेस तो नहीं, तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। जैसे ही सितंबर में होता है, 2 दिनों के बाद
ट्रंप साहब आसिफ मुनीर को तलब करते हैं, उनका एक डिनर होस्ट होता है, सबको ये डिनर के बैकग्राउंड में बागराम एयरबेस ही था। तो उसके उन्होंने अल्टीमेटली मुनीर को के साथ एक डील होती है। मुनीर कहता है क्या बागराम एयरबेस, मैं तो एक अटैक में उसको अपने कब्जे में कर लूंगा, तो आपके हवाले कर दूंगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट था बागराम एयरबेस में, अमेरिका भी था, और उसके बदले में अमेरिका उसको क्रिप्टो करेंसी में जाके उसको करेगा पाकिस्तान को कंपेस, और पैसे की बरसात लगा देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बागराम एयरबेस चाहिए। और उसी के बाद क्या होता है, पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अटैक करती हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और ये कहते हैं कि हमने टेररिस्ट हाइड आउट को नहीं, ये सिर्फ सोची समझी चाल थी, तरीके तालिबान वाज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका का मकसद ही था कि बागराम एयरबेस को हम अपने कब्जे में, लेकिन तालिबान ने ऐसा उनको सबक सिखाया, इवन जो कि डुरंट लाइन थी वो आगे आ गई, और जो पाकिस्तान के जो जवान थे अपनी पेंटे वहां छोड़ के भाग निकले, और अफगानिस्तान ने पूरी तरह बोल दिया कि जो ट्रंप कहता है वो कभी नहीं होगा। और ट्रंप के कहने पे ही जो कहा, फिर अफगानिस्तान के साथ रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में, जैसे आपने बताया ताशकंद में मॉस्को के पास ये मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान एक सुर में बोलते हैं कि बागराम एयरबेस पे कोई बाहरी ताकत यहां नहीं आ सकती, अगर बाहरी ताकत इधर आएगी तो यहाँ का पूरा, यहाँ पर दोबारा टेररिज्म स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अंदर से पाकिस्तान की नीयत मैंने आपको श्रोता बता दी। अच्छा, सब आगे बताएं, फिर करते हैं चर्चा। तो जो डॉक्टर साहब आपने पूरी हिस्ट्री बता दी कि कैसे कैसे ये बागराम एयरपोर्ट डेवलप हुआ, कैसे गए बस वहाँ, और बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ आप इसकी लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, और खासकर यूएस का इसमें बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है, क्योंकि यूएस रशिया और चाइना को दोनों को नजदीक आना चाह रहा है, और एशिया में डोमिनेंस, अगर यूएस की एयरफोर्स जो एयरफील्ड अगर नहीं मिला तो एशियन में उसकी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। वो डांस कर सकता है मलेशिया में जाके, जो पीछे ये समिट था वहां पे, मगर वो वाली जो एक मिलिट्री जहाँ उसकी एक वो थी कि भाई वो वाली खत्म हो गई है। और इंडिया देखिए क्या है, जो आपने कहा मुझे बड़ा अच्छा, जो आपने कहा कि इंडिया ने कोई आउटवर्डली, लेकिन ये मत समझो 4 साल से हमारे 2001 से 25 तक अभी भी इतना ट्रस्ट है, इतना फेस है जो अफगानी लोगों को इंडिया के साथ है, चाहे जो हमने, क्योंकि हमने वहां पे काम आज से नहीं काफी टाइम से हम वहां पे करें, और हमारा यही है कि क्योंकि हमारा एक इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिकल भी इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान को अगर हमने काउंटर करना तो अफगानिस्तान हमारे साथ आना ही चाहिए होना, और उनका भी है। जैसे देखिए वो क्या करते हैं, ये तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के ये जो ग्रुप है, वो 2 दुरंद लाइन के ऑपरेट करता है जो पाकिस्तान में है, और वो अपने लोगों को दूसरी साइड पे जो अफगानिस्तान पे है वो लाइन को मानता ही नहीं है, वो पख्तून जो लोग हैं। तो वो जो आपने वहां कहा कि एक वहां पे है, एक वखां कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना ने भी कोशिश की उसको लेने के लिए, और अफगानिस्तान में एक जो मिनरल्स हैं, जो आपके यहाँ पे ये रेयर मिनरल्स हैं, उस पे सबकी नजर है, खासकर चाइना और पाकिस्तान की। तो एक जो आपने और बात की, मैं एक, मुझे लगता है ये जो आपने शहबाज की बात की, जब मुनीर की मुन्नी की, क्या ये नोबेल प्राइज दिलवाएंगे 2026 वाला, ऐसा करके क्या एक आदमी दूसरी कंट्री का एयरफील्ड है जहां से आपने कहा दुम भागे भागे, तो वहां पे अगर आप इंटरफेरेंस करते हो उनकी इंटरनल उसमें, और वहां पे सेंट्रल एशिया पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पीस और दोबारा वही हालात बन जाएंगे, और दोबारा अलकायदा पैदा होगा, दोबारा आईएस पैदा होगा, और वो प्रगति की तरफ जा रहे हैं कौन। आप देखो इस वक्त इतनी डेवलपमेंट अफगानिस्तान का, यहाँ पे मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि हमारा जो रुपी का रेट था, वहां के जो अफगानी रुपी है वो 87 हो गया, मतलब एज कंपेयर टू डॉलर। पहले कितना था 133,
वो अपनी इकोनॉमी में आप देखो, उन्होंने नहरा कनाल्स बनाना बड़ी बड़ी शुरू कर दी, हॉस्पिटल हैं, और 4 एयरपोर्ट और बड़े होने जा रहे हैं इंडिया की मदद से। तो आपने देखा कि बगराम एयरपोर्ट पे हॉस्पिटल भी हमारा ऑपरेट करता था, उस वक्त करता था। तो जो दोहा में बात हो गई है, हमारे जो डिप्लोमेसी है, ये इंटरनल है जो आप कह रहे हो, जो लोगों की नजर में है, और वो कह रहा है कि अभी भी यूएस का प्रेसिडेंट दोबारा स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने इसको, और थ्रेट दे रहा है किसको, इंडिया को, लेकिन इंडिया ने कोई वो नहीं किया। देखिए 2 बातें हैं, रशिया को भी तकलीफ है, चाइना को भी है, क्योंकि और पाकिस्तान को तो है ही है। तो ये जो हमारा जो हुआ है, हमने इसकी जो वहाँ एयरबेस तैयार करना है, हमारी वहाँ पे सारे जो इंजीनियर चला गए हैं, और जो हमारे टावर है, जो रेडार सिस्टम है, जो इसको मॉडर्नाइज बनाना है, इसकी टेक्नोलॉजी को इसको रिस्टोर करके देना है। और मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में चाहेगा कि इंडियन की फोर्सेस ये वहां पे बैठे, क्योंकि उनको इंटरनल तौर पे भी कोई कहो कि अफगानिस्तान में यही यूएस दोबारा डिस्टर्बेंस, पाकिस्तान दोबारा डिस्टर्बेंस करवा सकता है, तो उसके भी इंटरेस्ट में है। क्योंकि तालिबान का एक ही है कि हमारी जो हुकूमत है ये कायम रहे, और हम बढ़े आगे, इकोनॉमिक हमारी जहाँ एक्टिविटी, और एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हो रही है। वो तो टूरिज्म को भी डेवलप करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मैं बहुत बातें हैं, तो आप थोड़ा और ऐड करें जो मैंने बात की है। हाँ, इसी टॉपिक पे आपने करंट पे इंडिया का रोल जो मैं अभी उस पर डिस्कस करूंगा, कि कैसा हम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है जो मूव है अमेरिका का, फॉरेन पावर्स का, जो था बागराम एयरबेस को लेने का। तो हमारे जो रणधीर जायसवाल जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, वो क्या कहते हैं, अफगानिस्तान सॉवरेंटी एंड इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मस्ट बी फुली रिस्पेक्टेड एंड इंडिया डज नॉट सपोर्ट एनी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस देयर। तो जो इंडिया ने बोला उसी को, उसकी हामी भरी रशिया ने, उसी को बोला चाइना ने, उसी को बोला ईरान ने, और सेंट्रल एशियन नेशंस ने, और पाकिस्तान ने बोला जो सबमिट हो रहा था। पाकिस्तान बोलता कुछ है, करता कुछ होता है। उसके बाद फिर वो जो जैसे हमने बताया कि डिस्कस किया, ताशकंद की रीजनल कंसल्टेशन था। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बागराम क्योंकि कश्मीर के पास है, हम इसलिए हम जुड़ जाते हैं। देखो हमारा बड़ा 500 किलोमीटर दूर है कश्मीर से खाली बागराम, तो इसलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारी जो मिलिटेंसी पिछले दिनों स्प्रेड हुई है तालिबान की हुकूमत, तो बड़ा रोल रहा है, तो हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल पास है, तो हमारे लिए और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना का जो वेस्टर्न फ्रंटियर है बिल्कुल पास है, इसलिए अगर हमारा यहाँ पर होल्ड होता है तो हमें बड़ी मदद मिलेगी इस एरिया में अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्ट्रेटेजिक बनाने की। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का सिर्फ एक ही मकसद है कि स्टेबिलिटी रहे अफगानिस्तान में। इंडिया कहीं कब्जा नहीं करना चाहता बागराम एयरबेस, बस वो उनको डेवलप करना चाहता है जैसे पांच 20-30 साल में किया था। और सिर्फ इंडिया क्यों नहीं चाहता कि यूएस आए, क्योंकि अगर अमेरिका इधर एयरबेस ले लेता है तो बात यह है कि कश्मीर की टेररिज्म दोबारा बढ़ जाएगी, मिलिटेंट नेटवर्क दोबारा बढ़ जाएगा, अल कायदा और जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दोबारा पनपने शुरू। साहब बीच में करूं, जो आपने हमारा इंडिया का कहा ना, सेंट्रल एशिया जो जिस बिल्कुल वैसे ही हालात हो जाएंगे अफगानिस्तान में जैसे पहले थे अगर अमेरिका की एंट्री इस एयरबेस पे हो जाए। चाइना, रशिया और सेंट्रल जो एशियन जो कंट्रीज हैं, बहुत दोबारा वही हालात हो, क्योंकि वो जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं दूसरे, उनको एस्केलेट करेगा और पाकिस्तान का साथ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ये भी आप एक देखो कि इंडिया की डोमिनेंस जो इस एयरबेस मिलने से, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये तालिबान को दोबारा अगर अमेरिका लेता तो बेल्ट एंड रोड इन चाइना की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बिल्कुल, और हमारा चाइना शिफ्ट कर जाए तो हमारे लिए बहुत ही खतरा है अगर ये अमेरिका यहाँ पर लेता है। जी डॉक्टर, मैं पूछता हूँ इसको, इसी पे आते हैं हम। देखिए इससे जो एयरबेस इंडिया वहां पहुंच गया, इससे क्या जो अभी तो मुझे लगता है ऑपरेशनल नहीं है ग्वादर या सी पैक, काफी बलोचिस्तान की वजह से
और जो अभी रिसेंट पास्ट में पीओके में भी जो अनरेस्ट हुई है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, लोगों ने काफी किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? कहते हो कि ये जो हमारा वहां पहुंचना, हमारा वहां पे और अफगानिस्तान मतलब इंडिया के साथ, और इसका क्या बनेगा चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन? तो देखिए, और वी आर कंसर्न विद चाइना, पीओके भी ले लेना बीच में। पाकिस्तान इस वक्त दो धारी तलवार पे है। बिल्कुल। जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, चाइना की भी इंटेलिजेंस उनको पता चल चुका है, और चाइना पूरी तरह नाराज है पाकिस्तान से कि आपने अमेरिका को एयर बेस दे रहे हो जहां से उसकी डायरेक्ट नजर चाइना की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे है। तो चाइना का काफी ज्यादा रोल है, और चाइना ऐसी कंट्री है श्रोताओ, चाइना पे कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। चाइना पे, अमेरिका से पे फिर भी आप विश्वास करोगे, लेकिन चाइना पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। चाइना इज ए बड़ी सीक्रेटिव कंट्री है, उनको सिर्फ अपने आप में इंटरेस्ट है वहां पर बहुत ही। और इस वक्त अंडरग्राउंड में आपको सिचुएशन बताऊं कि क्योंकि चाइना को पता चल चुका है कि अमेरिका और उसके ऊपर पूरी तरह नजर रखी हुई है, बिल्कुल है। और कहीं इनमें आपस में आने वाले वक्त में कहीं युद्ध न छिड़ जाए, ये भी इम्कान लग रहे हैं, टैरिफ वॉर की वजह से भी। बिल्कुल बिल्कुल टैरिफ वॉर का भी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये बताऊं श्रोताओं कि इस वक्त अभी की बात में बागराम में रॉ, डीआई और इंडियन की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी है सारी काम कर रही, सारी एक्टिव हैं, और कम से कम 3000 वहां पर इंडियन के इंजीनियर्स, मिलेजर पहुंच चुके, जो ठेकेदार हैं सारे काम कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट को नए सिरे से ऑलमोस्ट मॉडर्नाइज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी एडवांस, रडार सिस्टम इंडिया ने डेवलप कर दिया है, और सिर्फ उनके फायदे के लिए, पावर लेने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर इंडिया और ईरान की खुफिया एजेंसीज मिलकर काम कर रही है। ईरान की, अच्छा डॉक्टर साहब इधर इससे आ जाते हैं। एक बात जो हमने पीछे देखी, जो फॉरेन मिनिस्टर मुताकिब साहब आए थे, जहाँ पे बात हुई, उसने कहा कि ये जो बाघा बॉर्डर से हो जाती है, हमारा जो भी अमदाद हम भेजते हैं वहाँ पे, जो भी हमारे ट्रक्स वगैरह जाते हैं, वो पाकिस्तान से होके ही अफगानिस्तान। तो बाघा बॉर्डर से क्योंकि कहते हैं नजदीक है चौबहार, तो मुझे लगता है ठीक है, बाघा भी एक, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मतलब अफगानिस्तान भी चाहता है, और कहता है, उन्होंने कहा कि यार बाकी जो भी है, लेकिन हमारा ट्रेड इससे रूट, और इससे हमारा पैसा बचेगा, और इसमें इकोनॉमिक तौर पे भी फायदा होगा। लेकिन अगर चौबहार जो हमारी एयरपोर्ट पोर्ट है, उस पे भी इसका, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो लैंडलॉक कंट्री है, उसकी भी वही से अप्रोच चौबहार से ही आता है, क्योंकि जो भी आएगा, अगर बड़े कार्गो हैं दूसरे हैं, तो उससे भी मुझे लगता है। और एयरपोर्ट हम जो 4 डेवलप कर लेने जा रहे हैं, तो व्हाट अबाउट ये चौबहार को, उस चौबहार और ग्वादर को कंपेयर करो। जैसा आपने बताया कि श्रोताओं, आपको बताऊं कि भारत ने इतने काम किए हैं, उसमें ये बात चहाबार की आती है कि वहां पर एक जारंज डेलाराम हाईवे बनाया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, 2018 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सेंट्रल ऑफ अफगानिस्तान को बिल्कुल चौबहार पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। वही मैं कह रहा हूं। और इससे क्या हुआ है कि इंडिया का जो ट्रेड था और अफगानिस्तान का भी ट्रेड है, पाकिस्तान को बाईपास कर गया है, और सारा ट्रेड अब इस रूट से सेंट्रल एशिया तक हम आगे। तो ये पूरा का पूरा हाईवे बीआरओ ने 2016 में इसको कंप्लीट कर दिया था ऑलमोस्ट। तो ये तब से लेके अभी तक ये हमें काम दे रहा है। उसके बाद इसके बाद भारत ने वहां एक सलमा डैम बनाया था, 2016 में ये भी कंप्लीट हुआ था, और ये 42 मेगावाट बिजली के उत्पादन कर रहा है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान जो है वो कर रही है। इसके बाद अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग 2015 में कंप्लीट हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग सीपीडब्ल्यूडी ने बनाई है ये बिल्डिंग, सेंट्रल वर्क्स पब्लिक, उन्होंने ये बिल्डिंग अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बनाई है। और सबसे बड़ी बात है, पुले खुमरी नामक एक काबुल ट्रांसमिशन लाइन है, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन, जो उज्बेकिस्तान को काबुल से कनेक्ट करती है। और काबुल की जो पूरी जो बिजली है इसी केबल लाइन, और ये सारी की सारी ट्रांसमिशन लाइन इंडिया ने बिछाई है, सारी इंडिया ने बिछाई है। और इसके अलावा वहां पर एक हबीबा हाई स्कूल है, बहुत पुराना 1930 का, उसको पूरा रेनोवेट, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि वहां तो अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी, इन्होंने दोबारा रेनोवेट करके इंडिया ने अब वहां पर तालिबान खुद एजुकेशन दे रहा है। मुझे लगता है प्रोग्रेस से सोच रखेगा। और वहां पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बहुत बड़ा हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है।
पूरा इंडिया की इमदाद से गया, इंडियन मेडिकल इक्विपमेंट, इंडियन दवाइयां, इंडियन पैरामेडिकल, डॉक्टर तो नहीं है लेकिन डॉक्टर उनके हैं, पैरामेडिकल स्टाफ इंडिया का अभी भी उधर काम कर रहा है। इसने बड़ी हिस्ट्री। और इसके बाद एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जलालाबाद में इंडिया ने खोला, वो भी इंडिया का बनाया हॉस्पिटल है। इसके अलावा कई हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल इंडिया ने बनाए हैं। और काबुल यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वो भी इंडिया ने बनाई है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मानी हुई लाइब्रेरी है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, वो भी इंडिया ने बनाई है, काबुल यूनिवर्सिटी की। तो इसके अलावा 65,000 अफगान स्टूडेंट्स जो अभी तक स्कॉलरशिप ले चुके हैं इतने 20 साल में, स्कॉलरशिप पे इंडिया में पढ़ने आते हैं। तो इसके अलावा बहुत कुछ है, हम ICCR है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बहुत काम किए हैं इंडिया ने। तो जैसे आपने बोला कि हमने $3 बिलियन खर्च किए हुए हैं। डॉक्टर साहब ये बात आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इसमें कोई नहीं है कि हमारा है वहां पे, और लोगों के कोई भी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लगाओ, कभी कोई नेचुरल कॉमेडी आती है, कोई अर्थक्वेक है, दूसरा है, तो इंडिया सबसे पहले इमदाद करता है अफगानिस्तान की। तो मैं कहता हूं अभी आप गवादर के बारे में बताइए कि ये जो बागराम एयरपोर्ट एयरबेस जाने से, और जो इसका क्या बनेगा सी पैक का, इसका देखिए मैं आपको इसका प्रेजेंट स्टेटस, करंट स्टेटस ये है हमारे अभी जो बलूचिस्तान में चल रहा है, आज आके सीपेक लाइन बलूचिस्तान से होके ग्वादर एयरपोर्ट पे खुलती है, और अभी बलूचिस्तान ने ग्वादर एयरपोर्ट बंद करा दिया है सारा का सारा, क्योंकि उन्होंने अटैक किया है, पूरा का पूरा बंद कर दिया, रास्ता ही बंद कर दिया है। और अब बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जो है, और साथ में पश्तूनिस्तान और सिंधु देश, सारे मिलके अब ये चर्चा में है कि कोई दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी खुद इच्छा जाहिर की है कि POK आ जाके इंडिया के पास आना ही आना। चलिए अभी मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। देखिए 1994 का रेजोल्यूशन है हमारा POK, और हमारा जो, अगर आप मैप देखोगे ना इंडिया का, ये तो वो हम सीधा अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर दिखाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं, जो मुताकिर साहब ने अभी जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बात किया कि बागा बॉर्डर से हम इस साइड से क्यों ना भेजें माल, जो हमारा रास्ता था POK की तरफ से। मुझे लगता है इस चीज से ही आगे जा सकता है। कहां से? POK से, और जो हमारा ये पुंछ वाला रोड है, रावलाकोट वाला, और दूसरा जो उस साइड से है, जो कमान सेतु, हमारा अमन सेतु, जो आप कह सकते हो मुजफ्फराबाद में जाता है, उड़ी से, वहां से क्यों ना ये जो एक टाइम पे POK के साथ जो हमारे लोग उधर से कहते, जैसा आपने ठीक बताया श्रोता, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये दोनों रोड से सीधी जाए। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि POK वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि 70 to 80% एरिया जम्मू का है, हम जम्मू के रेजिडेंट है, तो इसको हम आज से यूज करेंगे POJK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज पाकिस्तान बाय जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पुंछ से हमारा काफी ट्रेड हुआ करता था, उड़ी से भी ट्रेड है, सियालकोट से हमारा ट्रेड हुआ करता था। तो ये चीजें जो दिखाती हैं कि वो वक्त दूर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो वक्त दूर है, क्योंकि भारत सिर्फ बातें नहीं करता है, भारत सिर्फ काम करता है, और जो काम गुप्त रूप से होते हैं वो किसी को नहीं पता इस वक्त क्या हो रहा है। और मुताकी जो डील इंडिया के साथ कर, किसी को ओपन नहीं है, किसी को नहीं पता, किसी मीडिया में ये नहीं पता चला कि इंडिया के साथ क्या डील हुई है। हम तो सिर्फ अपनी एप्रीहेंशन तुक्के लगा रहे हैं, जो मीडिया से खबरें निकल के आ रही, हम भी वही बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी डील हुई है। और जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान और अमेरिका की डील हुई है, वैसे ही इंडिया की अफगानिस्तान है। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, उनको सारा पता है। और कल की बात है, जैसा बताऊंगा, जहां पर ट्रंप साहब बैठे थे उधर, वो वहां पर पीस नेगोशिएशन उन्होंने करवाई थी कंबोडिया और वियतनाम में, वहां पर भी उन्होंने बड़े गीत गाए हैं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के। ये सारे जो गीत गाते हैं उनके प्रेज में, ये दिखाता है कि अभी भी ट्रंप ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि मुनीर और शहबाज शरीफ उनको ये जो बागराम एयरपोर्ट लेके ही देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने मुंह की खाई है अफगानिस्तान में, जैसे इंडिया वार के साथ अभी इंडिया ने हालत की है, वही अफगानिस्तान ने हालत की है। मुझे नहीं लगता अब की दोबारा पाकिस्तान हिम्मत करेगा बागराम एयरबेस या अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर, क्योंकि तालिबान को
अब इंडिया काफी स्ट्रेंथन कर रहा है, ये हमारी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, वहां पे हम फोर्सेस रहेंगे हमारी। और मैं आपको बताऊं, पिछले 4-5 दिन पे पहली एयर स्ट्राइक बागरान एयरबेस अफगानिस्तान ऑलरेडी कर चुका है। इसका मतलब है जो बागरान एयरबेस है, इंडिया ने 90% तैयार कर दिया, वैसा ही था तैयार कर दिया जैसे अमेरिका के वक्त हुआ करता था। अभी 10% काम बचा हुआ है, वो इंडियन इंजीनियर्स लगे रातों रात दिन रात लगे हुए हैं और ये करके उनके हवाले कर देंगे। मतलब आप कहते हो कि काम पहले भी हो रहा था, और मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान के हक में भी है कि हमारी फोर्सेस जो हमारी है ये वहां पे इस बैकग्राउंड एयर बेस पे रहेंगी। अमेरिकन फोर्सेस, यूएस बहुत दूर है। अगर कोई काम जैसे इजराइल से अटैक करवाता है यूएस, कहां पे? कतर में, ऐसे ही पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा। जब आपने मुझे इजराइल की बात, मुझे एक बात याद आ गई। प्लीज, कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि पीओजेके में हमास को वहां मुंह की खानी पड़ी है इजराइल से। हमास ने अपने अपने लड़ाके जो हैं पीओजेके में भेज दिए गए हैं और मोसाद भी पीओजेके में पहुंच चुका है। ये भी एक खबर है, क्योंकि भारत तो देखता रहता है हम एक्शन करेंगे नहीं करेंगे, इजराइल ऐसा नहीं सोचता है। वो और इजराइल ने मोसाद पीओजेके में पहुंच चुका है और क्योंकि उनको खबर लगी थी कि अब जाके हमास जो है सारे लड़ाके मैक्सिमम पाकिस्तान में पीओजेके में शिफ्ट हो गए हैं। और श्रोता आपको पता, पाकिस्तान दुनिया भर के टेररिस्ट का एक अड्डा रहा है पीओजेके, वहां पर जिसको टेररिस्ट की ट्रेनिंग चाहिए वो पाकिस्तान में अपना। और अब लेकिन अब इजराइल का मोसाद आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ दिनों में आप खबर सुनेंगे कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं इजराइल के मोसाद ने उड़ा दिए हैं। ये खबर भी आ जाएगी कुछ दिनों में। तो ये मैं कल की ही न्यूज पढ़ रहा था। तो ये डॉक्टर साहब, मैं दोबारा वापस आते हैं पीओके पे, कहा कि अब पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा कौन? यूएस करेगा। नोबेल प्राइज तो ये पाकिस्तान दे दिलवाएंगे और इस बंदे को नोबेल प्राइज, मुझे लगता है कि जो नोबेल प्राइज के जो आपने उस दिन हमने बात की थी नोबेल प्राइज पे, तो ये फुलफिल कर सकेगा कभी भी जो दूसरे के देश में हो। और मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जो ये कन्फ्लिक्ट है ना, तो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है यहाँ, जो आपका ये जो उस बॉर्डर पे हो रहा है दुरंत में, ये आगे जाएगा। और इसका एयरफील्ड जो एक, ये मैं लास्ट में कंक्लूड, बागराम जो एयरफील्ड है ना, ये एक बनेंगे आने वाला वक्त में जो यूएस है वो पाकिस्तान की, वो जब पाकिस्तान की फोर्सेस को इस्तेमाल करेगा, जो आपने कहा जो गुरिल्ला वारफेयर, जहाँ किसी किस्म का, जैसे आपने कहा वहां मोसाद भी है और हमास के लोग, क्योंकि हमास के लोग वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते। कहां पे? जो फिलिस्तीन वो कहीं ना कहीं भागेंगे। और मुझे लगता है जो साथ वाली कंट्रीज हैं जैसे सीरिया है, इजिप्ट है, वो और जॉर्डन है, वो वहां पे, और जो जहां पे दूसरी है विद वेपन्स, और जो उनका माइंड सेट है जो इस एरिया में, उसको और उसका इस्तेमाल कौन करेगा? हो सकता है उसका इस्तेमाल कौन करेगा? यूएस करेगा अफगानिस्तान के, जो आपने कहा। तो इसलिए वहां पे मोसाद पहुंचा है। एक तो इंडिया का इंटरेस्ट नहीं देखने के लिए बजाय वो हमास को वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान और वहां पे उसको शर्म देगा, दी है आपने जो कहा, वो वहां पे ऑपरेट करेंगे, इसलिए वहां पे मोसाद है। तो ये भी देखना है। और क्योंकि पाकिस्तान ने तो 30 साल अफगानियों को ट्रेनिंग वहां पे दी और वहां पे गृह युद्ध जो वहां पे जो अफगानिस्तान में चलाए रखा, वहां पे पप्पट गवर्नमेंट्स भी आई, केवल कुछ और भी आया। लेकिन अब जो तालिबान की जो हुकूमत है, हम प्रे करते हैं और उनको जे पीस, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए वहां पे, और वहां पे पीस हो, और इस किस्म की जो कोशिश है नाकाम हो। मुझे लगता है अभी देखिए ईरान, इंडिया, रशिया, ये जो फोर्सेस हैं, जो ब्रिक्स है, दूसरा है जो है जे, और उन्होंने ओपनली मॉस्को में अपोज किया है यूएस को। तो यूएस डायरेक्ट दोबारा अटैक नहीं करेगा एयरबेस पे या फील्ड को लेने के लिए। हाँ, गुरिल्ला वारफेयर जहाँ किसी तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वहां पे बंगाम जो
अफगानिस्तान में है डिस्टर्बेंस, वहाँ के लोकल ट्राइबल ग्रुप्स दूसरे हैं उनको तालिबान के अगेंस्ट, इसलिए तालिबान को भी, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे जो आपने पहले ही कहा है, वहाँ पे हमारी पूरा जो लोग बैठे हुए हैं वो, और पेंटागन को फेल हो गया, अब चाइना की भी एजेंसियां फेल कर लो, जो बागराम एयरपोर्ट चाहते थे, तो रशिया हमारा मित्र है, वो भी है, तो ये सारा, तो इस वक्त हमें यही है कि पीस चाहे किसमें, अफगानिस्तान में। तो डॉक्टर साहब को और बात करनी है तो बस यही कंक्लूड करेंगे कि और जो मुझे लगता है कि जैसे हमास के टेररिस्ट पीओजेके में आने शुरू हो चुके हैं, मोसाद की इवेंट्री हो चुकी है, और बागराम एयरवेज को लेने के लिए ट्रंप उतना ही बेचैन है जितना वो नोबेल प्राइज लेने के लिए। तो उसका इस वक्त उसके मंशियां हैं, एक तो वो बागराम एयरवेज लेना चाहता है, दूसरा वो नोबेल प्राइज लेना चाहता है। तो इसके पीछे ट्रंप कुछ भी कर सकता है। तो पाकिस्तान जो है अमेरिका की शय के ऊपर इस जो आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इससे पाकिस्तान जल जाएगा। आग से खेल रहा है पाकिस्तान, आग से खेल रहा है। पाकिस्तान को पता नहीं है, नो डाउट अमेरिका की पूरा सपोर्ट है उसको, और चाइना की सपोर्ट थोड़ी कम है। चाइना ने पूरी ना कर दी कि हम आपको अब मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे, वेपन खरीदने तो खरीद लो, हमारी कोई और रोल नहीं। मुझे लगता है जो इंडियन अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं बड़े पुराने हैं, यहाँ वाले हैं, और स्ट्रेटेजिकली इसमें इंडिया का और अफगानिस्तान का दोनों फायदा है, और इसमें रशिया का भी फायदा है, क्योंकि रशिया इंडिया का मित्र है। लेकिन चाइना ने बड़ी स्ट्रांग इस वक्त रखा हुआ है, नजर रखी हुई है, और चाइना नहीं चाहता, चाइना को इंडिया से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन चाइना को ऑब्जेक्शन है कि अमेरिका बागराम एयरबेस ना ले। तो आज आके फ्यूचर इंडिया का ब्राइट है, और जो करंट जियोपॉलिटिक्स दुनिया की है, इस फोकस हो रही है बागराम एयरबेस पे। तो जो डोमिनेंस एशिया में बागराम एयरपोर्ट, एयरबेस, एयरफील्ड लेने की सोच थी, जो इस वक्त वो यूएस की प्रेसिडेंट वो सक्सेसफुल नहीं हुई, और एशिया में जो डोमिनेंस इस वक्त लगती है इंडिया की है, कोई नहीं है। तो लेकिन जो आपने कहा, एक तो हम इस वक्त देखते हैं कि ये जो हमास के लोग क्यों पीओके में आए हैं, उनका क्या है, क्या जो अफगानिस्तान में उनका क्या रोल रहता है। पहले भी आपने देखा है कि यही लोग आए थे, और इन्हीं लोगों ने वहां पे डिस्टर्बेंस, वो उनका ये कुछ नहीं है कि हुकूमत कौन करेगा, जस्ट उन्होंने ये डिस्टर्बेंस करनी है, टकराव कराना है, अनरेस्ट करनी है पॉलिटिकल, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट में रखना है, ताकि सेंट्रल एशिया, जहाँ अफगानिस्तान का जो बड़ा एक जियो पोलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, वहां पे कभी पीस ना हो। जैसे गाजा जो स्ट्रिप में है इजराइल, और वहां पे ऐसा ही ये चाहते हैं कि ये अफगानिस्तान में और अभी अगर कोई भी बात होगी ना, देखिए मैं बता देता हूँ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की होगी, यूएस उसका इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान जो ये वाला एस्केलेट होगी, चाहे हमास के थ्रू हो, कैसे भी हो, एस्केलेशन होनी है। ये जो यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड है, इनको अपनी चाहिए एंट्री, अपनी डोमिनेंस मुझे चाहिए, ही इज नॉट कंसर्न कि, और ये इनको हित में है कि भाई इनके इंटरेस्ट में है कि ये डिस्टर्ब रहे, पीस ना हो, और हर टाइम पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और खासकर इस एरिया में, ताकि रशिया और चाइना पे ये जो पॉलिटिकल पॉइंट है, जहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यहाँ पे पीस ना हो, डिस्टर्बेंस रहो, और अफगानिस्तान कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, हर वक्त लड़ाई झगड़े में रहे, और ऐसा ही हो उसका। और अब जो आने वाला वक्त है, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान कैसे रिएक्ट होता है, क्या होता है वहां पे, तो देखते हैं। तो मुझे लगता है काफी आज के लिए, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।